आती हैं, महिलाएं आती हैं आपके पास? सभी आती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां भी आती है। 18 से लेके 22 तक की, 25 तक की लेडीज भी आती है, 30 की भी आती है, 35 की भी आती है। तो क्या क्या सिखाते हो आप उनको? ब्लाउज, सलवार सूट और कढ़ाई। ये ऐसा हुआ करता है जब बुआ जी के पास ट्रेनिंग के लिए लेडीज़ें आती हैं और वो उन्हें सिखाया करती हैं। ऐसे ही मतलब बीच में बैठकर अगल बगल गोला बना के महिलाएं सीखती हैं। मशीनें भी इन्हीं की हैं और दूर दूर से महिलाएं सीखने के लिए आती हैं, ये समझने के लिए आती हैं कि कैसे इन छोटे छोटे कामों में निपुणता हासिल की जाए। मीडिया हाउस राजस्थान ने आपसे कहा था कि हम ऐसे लोगों को खोज कर आपके बीच लाएंगे जो समाज में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त कोटा शहर के नयापुरा के एक बहुत ही छोटे घर में मौजूद हूँ। ये घर भले ही छोटा है, लेकिन यहाँ पर होने वाला काम बहुत बड़ा है, क्योंकि पिछले 30 सालों से एक महिला इलाके की कई सारी महिलाओं को एक करके उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रही है। उन्हें अलग अलग चीज़ें, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब चीज़ें सिखा रही हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई करता है, लेकिन पिछले 30 सालों से वो ये काम मुफ्त में कर रही हैं। उन लोगों से कोई पैसा नहीं ले रही हैं। उनका नाम है शकुंतला प्रजापति। हमारे साथ वो सभी महिलाएं मौजूद हैं जो उनके साथ आती हैं। हालांकि आज कुछ कम महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन लगभग दिन की अगर पूरे दिन की बात करें तो 101 महिलाएं यहाँ पर आती हैं। हमारे साथ शकुंतला प्रजापति भी मौजूद हैं, उनके साथ जो महिलाएं सीखने आती हैं वो भी मौजूद हैं। एक एक कर हम सबसे बात करेंगे और महिला सशक्तिकरण का सबसे बेहतर एग्जाम्पल महिला दिवस के दिन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार महिलाओं के लिए धरातल में कितना काम कर रही है। जो महिला दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसे सरकार की तरफ से कितनी मदद मिल रही है। सबसे पहले मैं शकुंतला प्रजापति जी से बात करूंगा। ये एक छोटा सा सेटअप है जहां पर है, और इसको थोड़ा सा पीछे कर दीजिए। क्या नाम है आपका? शकुंतला प्रजापति। कितने सालों से आप सिखा रही हैं ये काम? 30 सालों से सिखा रही हूँ मैं। 30 सालों से? तो आज तक कितनी लड़कियों को सिखा दिया होगा? काफी, मेरे को खुद कोई होश नहीं रहा कि मैंने काफी लेडीज को सिखा चुकी हूँ। तो यहीं रहती हैं आप? हाँ, 30 सालों से यहीं रह रही हैं। क्या मतलब किस किस एज की लड़कियां आती हैं, महिलाएं आती हैं आपके पास? सभी आती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां भी आती है। 18 से लेके 22 तक की, 25 तक की लेडीज भी आती है, 30 की भी आती है, 35 की भी आती है। तो क्या क्या सिखाते हो आप उनको? ब्लाउज, सलवार सूट और कढ़ाई। ब्लाउज, सलवार सूट और कढ़ाई। तो कितने बजे सुबह रहता है, क्या टाइम रहता है, शाम को क्या टाइम रहता है? सवेरे का टाइम है 11 बजे का, शाम को 5 बजे तक का। 2 शिफ्ट चलाई है मैंने। और शाम को? शाम तक 5 बजे तक बस। सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक। अच्छा, तो आप पैसा क्यों नहीं लेते हो इन लोगों से? मैं खुद ही मजबूर हूँ ना, इसलिए मैं इनसे पैसा नहीं लेना चाहती। मेरे को क्या करना है, बस मेरे को निःशुल्क इनको मैं सिलाई सिखा रही हूँ ताकि इनके पैरों पे खड़ी हो सके। तो आपको आज तक कौन कौन से और कहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह भी कुछ सरकार से मिले होंगे? हाँ, मिले हैं ना। कहाँ से? यहाँ आर्य समाज रोड से। हाँ, किस लिए मिला था? ये सिलाई का मिला था मेरे को। सबसे अच्छी सिलाई करना? हाँ, सबसे अच्छी सिलाई करना। तो ये जो महिलाएं यहाँ से आती हैं, तो ये आपसे अब कैसे संपर्क करती हैं? मतलब एक दूसरे से ऐसे ही पता चलता गया लोगों को कि बुआ जी वहाँ सिलाई सिखाती हैं? हाँ, इन्हें बुआ जी कहते हैं, बुआ जी कहती हैं महिलाएं सारी की सारी प्यार से। तो आपकी सिखाई जो महिलाएं हैं वो कहाँ पे काम कर रही हैं आज? उनके घरों में करती हैं, जैसे रामपुरा, लाड़पुरा, नयापुरा, केशवपुरा, तलमंडी और महावीर नगर फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है। तो ऐसी भी कई सारी महिलाएं और लड़कियां रही होंगी जो पहले कुछ नहीं कर रही थी, फिर आपने उनको सिखाया तो वो दिन के 100-200 रुपए कमाने लग गई। 100-200 से भी ज्यादा कमाती है, बढ़िया सिलाई करती है वो तो। पहले कुछ नहीं कमा रही थी, आपके पास जब उन्होंने सीखा तब उसके बाद वो कमाने लग गई। अच्छा, तो कभी सरकार से कोई मदद मिली? नहीं मिली मेरे को। कि जैसे आप इतना वो काम कर रही हैं, सिखा रही हैं, जो काम सरकार का है वो काम आप मुफ्त में कर रही हैं, तो कभी सरकार ने कभी कोशिश करी आपने कि कुछ मिले? नहीं। कभी आप गई कि मुझे कोई फंड मिल जाए, 2 लाख 4 लाख रुपए सरकार से मिल जाए तो एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खोल लूं मैं वहाँ तो भी नहीं पूछी। बस मैंने तो ये सोच लिया कि अब यहाँ घर बैठे सिखाओ और बुलाओ और सिखाओ सबको। कितनी साल उम्र हो गई आपकी? मेरी 50 के आसपास है। 50 के आसपास। तो ये हुनर आपने कहाँ से सीखा था? ये मैं 13 साल की रुचि थी मेरे को सिलाई की। 13 साल की थी अब तब सीखा था? तब सीखा था आपने? जब से मेरे को रुचि थी तब से मैं सिलाई करती आ रही हूँ।
अच्छा, और भी हैं कुछ लोग, कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये बुआ जी हैं जिनसे जो बुआ जी मुख्य रूप से सिखाती हैं। आपका क्या नाम है? मंजू। मंजू जी कहाँ रहती हैं? यहीं पर ही तो गीता भवन कोने पे। गीता भवन पे। तो कितने साल हो गए बुआ जी को सिखाते सिखाते? 5 साल हो गए मेरे को तो सिखाते। आपको आते यहाँ पर? हाँ। कितना पैसा दिया बुआ जी को? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। तो क्या क्यों नहीं लेती बुआ जी पैसा? पता नहीं, इनके तो पता ही क्या है कैसे नहीं लेते। यूँ कहती मेरा तो आप सीख जाओगे, बहुत अच्छा है मेरा तो अगर आप लोग यही जो कला इनसे सीखती हैं, वो अगर बाहर सीखती कहीं बाजार में, मार्केट में, तो कितना पैसा लगता है? मतलब कम से कम 1000 रुपये महीने तो देना ही पड़ता है। 1000, 2000, 3000 महीने लेते हैं सब। तो मंजू जी, इनके सिखाने के बाद फिर आप कुछ कमाने लग गई? आपका खुद का सिलाई कर लेती हैं? मैं कर लेती हूँ। क्या क्या सिल लेती हैं? ब्लाउज, सूट वगैरह ऐसे। ब्लाउज सूट वगैरह सिल लेती हैं। कितनी महिलाएं आ जाती होंगी यहाँ रोज की? बहुत सारे आते हैं ऐसे तो। कम से कम 25-30 तो डेली की आती है। अच्छा, है ना। और ज्यादा 2 टाइम पे लेती है 50 तो आ ही जाती है। ठीक है। ये एक महिलाओं का घेरा ही है जिसमें सब लोग बैठी हुई हैं। ये मशीन देख लीजिए, इस मशीन से इन लोगों को सिखाया जाता है। काफी पुरानी मशीन लग रही है ये, है ना? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पिंकी। पिंकी जी, कहाँ से हैं आप? सब्जी मंडी से। सब्जी मंडी से। तो यहाँ पर आप रोज बुआ जी के साथ सीखने आते हैं? हाँ। कितने सालों से आ रही हैं? हो गए मुझे 4-5 साल। 4-5 साल। तो पहले आपसे ये काम नहीं आता था या फिर सीखने के बाद और बेहतर हो गई आप? पहले से नहीं आता था, यहाँ आने के बाद में आया। तो अब कितना आप खुद का सिलने लग गई हैं, कुछ कमाने लग गई हैं? हाँ, आप खुद सिलते हैं। कमा लेती हैं आप रोज? हाँ, रोज के 100-200, 300। 100-200 कमा लेती हैं। हाँ। तो बुआ जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पैसे भी नहीं लेती हैं आप लोगों को, इतने सालों से सिखा रही हैं। बस सब गरीब औरतों की हेल्प कर रहे हैं और क्या। हाँ। यही है हमारा सबका कहना। अच्छा, क्या आपका क्या नाम? बोलना। बताइए बताइए, क्या नाम है? बताना, नाम तो बता। क्या नाम है? अरे नाम तो पता। शर्मा गई है। हाँ, आप बताइए। आप मेरा नाम, उनका भी नाम बता दीजिए। नीतू है इनका नाम। और आपका? संगीता है। तो संगीता जी क्या कहेंगी बुआ जी के बारे में? बुआ जी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। बुआ जी हमारे लिए बहुत बड़ी महिलाएं। इनकी बारे में किसी ने गलत बोलते हैं तो हमको गुस्सा भी आता है। हम इनके बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहते। ऐसी महिला हमको कहीं मिलेगी भी नहीं। हमारा बहुत साथ दिया है, ये भी हमारा साथ देती है। हम इनके लिए साथ देने के लिए तैयार है। ऐसी हेल्प ऐसी अंदर किसी औरत नहीं कर सकती। इतने धर्म पे वक्ति हुई है औरत, और इतना ईमान धर्म का खाती है। ईमान धर्म से ही पकाती है, खाती है, किसी के ऊपर नहीं। नाम है? आप भी सीखती हैं? क्या नाम है? लक्ष्मी सोनवाल। लक्ष्मी सोनवाल। तो लक्ष्मी जी कितने साल से आप सीख रही हैं? 4 साल हो गए मुझे सीखते सीखते। 4 साल हो गए सीखते सीखते। तो क्या क्या सिल लेती हैं आप? सिलाई, ब्लाउज सिला है, पेटीकोट सिला है, फॉल लगाई है और बुनाई करी है। तो अब कुछ कमाने लग गई लक्ष्मी जी? हाँ, कितना हाँ। कमा लेती हैं एक दिन का? रोज का 1000-1200 रुपए। 1000-1200 रुपए रोज का? 200 रुपए लेती हूँ। तो एक सिलाई के 5 ब्लाउज, कभी 2 ब्लाउज ऐसे सिलते हैं। बुआ जी के बारे में क्या कहेंगे आप? उन्होंने सिखाया हमें, और सिखाते रहेंगे तो सीख जाएंगे अच्छे से। और वही सिखा रहे हमें। अच्छा बुआ जी, जैसे कोई मतलब वो नहीं है कि कहीं से इन्होंने सीखा हो, खुद से सिखाया हमें। खुद से इन्होंने तो खुद से सीखा। तो ऐसा कब किसी और ने बताया तो हम यहाँ पर सीखने आए। फ्री में सिखाते हैं हमें तो शुरू से ही। कभी ऐसा लगा कि मतलब बुआ जी ने सही नहीं सिखाया हो, या कहीं अच्छी जगह से सीखते हैं? यही सिखाते हैं, और नहीं आता तो डांट के भी सिखाते हैं, प्यार से भी सिखाते हैं, पर सिखाते ही इन्होंने ही सिखाया हमें। कितनी महिलाएं आ जाती होंगी रोज की? 50-60 तो आती है। 50-60? 2 शिफ्ट होती है, 11 से 2, 2 से 5। 11 से 2 और 2 से 5। ठीक है। क्या आपका क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा जी कहाँ रहती हैं? सब्जी मंडी। तो कितने साल से बुआ जी सीख रही हैं ये काम? हो गए 4-5 साल। 4-5 साल। क्या कहना है बुआ जी के बारे में? बुआ जी के बारे में बड़े सिखावत मांगता है, बुआ जी के बारे में काहे क्यों। बढ़िया सिखाओ सर। ठीक है। तो ये है, और एक उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? सुमित्रा। सुमित्रा। तो कितने सालों से आ रही है सुमित्रा जी? सर मैं 5 साल से आ रही हूँ यहाँ पे, और बुआ जी बहुत अच्छी लेडीज है और बहुत अच्छी तरीके से सिखाती है सब लेडीजों को, अपना मान के सिखाती है और निःशुल्क सेवा देती है सबको। अगर कोई अपने मन से इनको दे दे 150 रुपए तो रख लेती है, नहीं तो नहीं रखती। किसी कभी पैसे नहीं मांगे? नहीं, किसी से पैसे नहीं मांगे इन्होंने। और ये इतनी मजबूरी स्थिति इसकी बहुत ही खराब है, फिर भी ये किसी से जबरदस्ती पैसे नहीं लेती है, किसी को ऐसे मतलब बोला नहीं है। अगर सरकार इसकी कुछ हेल्प कर दे, इनको सहयोग कर दे, तो लेडीजों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर सकती है। सरकार जैसे क्या दे दे, क्या मदद कर? जैसे इनको मशीनें दे दे, या इनके कोई जैसे कपड़े की जरूरत है, केचू की जरूरत है, मशीनों की जरूरत है। जैसे बहुत ही गरीब जो लेडीज होती है उनको थोड़े बहुत पैसे भी सरकार निःशुल्क करवा देना, तो इनके केंद्र चल जाए और इनकी अच्छी तरह नाम हो जाए, और लेडीजों को भी अपना ही वो मिल जाए दाना पानी।
जगह भी इनके पास है, जगह भी है और ये बहुत ही अच्छी लेडीज है। दूर दूर से लेडीज आती है इनके ब्लाउज सिलने के लिए, सिलाने के लिए और सीखने के लिए। अच्छा, तो फिर जो सिलाने के लिए आती है उनसे पैसा लेती है? सिलाने के लिए आती तो उनसे ले लेती, जो उनकी इच्छा होती है वो दे देते हैं। कोई इनका रेट नहीं है कि नहीं आप 100 दो 50 दो? जैसे मार्केटिंग में 400-500 की रेट है तो 100 रुपए भी ले लेती है, 50 रुपए भी ले लेती है। अच्छा, ठीक है। और क्या नाम है मैडम? ललिता। क्या नाम है? ललिता। ललिता जी, कहाँ से हैं आप? हम यही रहते हैं पास में ही रहती हैं? नयापुरा ही रहती है? नहीं, यही गीता भवन में। गीता भवन। तो कितने साल से आ रही हैं आप बुआ जी के पास? 6 साल हो गए मेरे को आते हुए। 6 साल हो गए आते हुए। तो क्या क्या सीख लिया आपने यहाँ पे? ब्लाउज, पेटीकोट, सूट वगैरह सब सिल लेते हैं अब इनके पास सीखने से। तो आप कितना कमा लेती हैं? आप कितना सिल लेती हैं? मान लो 500 रुपए रोज तो जाते हैं। 500 रुपए? मतलब बुआ जी के सिखाने से 500 रुपए की कमाई होने लगी? पहले तो घर में बैठे रहते थे, एक पैसे के लिए तरसते थे। हाँ। इन्होंने अच्छा किया जो हमें सिखा दिया। ये समाज सेवा ये जिन्होंने करी पहले हमारे लिए। तो दिन की कितनी महिलाएं आ जाती होंगी? आती है सुबह, 2 शिफ्टें चलती हैं यहाँ। सुबह भी आती है 25-30, शाम को भी आती है। बढ़िया सिखाया इन्होंने हमें। अच्छा, ये है बुआ जी का पूरा सेटअप। इन्हें लोग प्यार से बुआ जी कहते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर सीखती हैं। 2 ही मशीनें हैं आप लोगों के पास? ठीक है। तो कुल मिला के इन लोगों के शब्द सुन लीजिए। इन महिलाओं के, इनका कहना है कि पहले ये कुछ नहीं किया करती थी, लेकिन जब बुआ जी ने इन्हें काम सिखाया तो काम सिखाने के बाद हर एक महिला रोज के कम से कम 200 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। और लक्ष्मी ने कहा कि लक्ष्मी रोज के 1200 रुपये के लगभग कमा लेती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का जो असल में एग्जाम्पल है वो यही है, क्योंकि ऐसा हुनर सिखाने के लिए लोग 1000-2000 रुपये ले लेते हैं। दूसरी बात, उनको आता है तो वो सिखाने के क्षेत्र में आगे नहीं आती महिलाएं कि इतना बड़ा सेटअप कौन करे। लेकिन मुश्किलों को मात देकर, चुनौतियों को मात देकर बुआ जी ने इसी जगह पर अपना ट्रेनिंग सेंटर शुरू रखा। कोई बोर्ड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई हेल्पलाइन नंबर हो, कोई टोल फ्री नंबर हो, कोई फ़ोन नहीं है, फिर भी सारी जानकारी सबको पता चल जाता है कि उस जगह पर है, उस जगह पर है। तो बुआ जी से ही अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। ये लेडीज़ें शुरू में कैसे आपके दिमाग में आया कि अब मैं सिखाने लग जाती हूँ, फ्री में सिखाने लग जाती हूँ? मेरे दिमाग में आया क्योंकि मैं आज ऐसे मोड़ों से गुजरी हूँ ताकि ये लेडीज नहीं गुजर सके और हौसला बुलंदी साथ रखे। और मैं इनको मतलब पैरों पे खड़ा करना चाहती हूँ ताकि ये आगे जाके किसी से मतलब मात नहीं खा सके, अपने इसमें रहे और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, अपने आप में संघर्ष मजबूत रहे। बस तो पहली बार जब सिखाना शुरू किया था आपने तो कितनी लेडीजें आई थी आपके पास? मेरे पास तो मेरा तो नाम चलता है, जो आती है लेडीज से तो खूब कहने के दे रही है बस। बुआ जी के नाम से जानते? हाँ, बुआ जी के नाम से। हाँ। अभी भी बहुत कह रही है कि बुआ जी मशीनें मंगाओ और हमें सिलाई सिखाओ। कब सिलाओगे? दीपावली भी निकल गई, अभी भी कह रही है खूब। तो सरकार से क्या मदद हो जाए आपकी, क्या कहना चाहिए? अब वो सरकार देख लो, मेरी स्थिति देख के सब मदद कर दे तो सबसे बढ़िया है ना। सेंटर वगैरह सब। हाँ, क्या कह रही है? थोड़ा सेंटर वेंटर अच्छी तरह बनवा दे इनके। जैसे कच्ची झोपड़ी तो पानी टिपकता है, इसके इनके मकान जो कमरा है उसमें पानी बढ़ जाता है तो सब लेडीज से परेशान होती है। बढ़ जाता है इनके कमरे में पानी, घुटनों तक पानी हो जाता है। तो इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि ठीक करवा सके, तो अगर सरकार इनकी सहायता करे तो बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? मैं तो यही करती हूँ कि इसमें जगह में तो ये प्रॉब्लम है कि कोई सिखाने के लिए नीचे जगह चाहिए तो जगह हो ही नहीं पाती है। थोड़ी बहुत लेडीज के लिए ही है, अब ज्यादा के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो पैसे है नहीं इनके पास, अरे लेती भी नहीं है इसे भी। कभी बुआ जी कोशिश करी क्या कि किसी से जाके कहो, किसी नेता से, किसी विधायक से कि थोड़ा व्यवस्था करवाओ? गई थी मैं एक बार पहला गुंजल के पास भी, लेकिन उन्होंने भी टाल मटोल कर दिया। फिर मैं अच्छा, तो अब मतलब सबसे ज्यादा किस एज की लड़कियां, यंग लड़कियां भी आती हैं आपके पास? हाँ, उनको सिखाया है आपने? सिखाया। फिर वो बाहर के शहरों में भी काम करने लग गई या कि कोटा में ही करती? यहाँ कोटा में ही है ना। अभी रामपुरा की काफी लेडीज हैं, किसी के माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, तो वो कहते बुआ जी हमें मशीनें दिलाओ, हमारी स्थिति ऐसी है। फिर भी अड़ोस पड़ोस के लेके सिलाया कर लेती वो, काफी अच्छा सिल लेती हूँ भी और सीख लेती है। हाँ, अभी न्यू मार्केट की सिलाई है ना, तो वो लोग मेरे से कहते हैं कि शकुंतला तू काट चप वाले और तेरे तो जगह है खूब और काफी लेडीज को यहाँ बिठा
एक ब्लाउज के सादा ब्लाउज के 200 रुपये सिलाई है, तो लेडीजों को काम दे यहाँ पे। तो मैंने कहा मेरी मतलब स्थिति सही नहीं है, तो मैं कैसे काम दूं उनको, और थोड़ी मदद मिल जाए तो काम भी दूं। जो आप खुद सिलती हैं, तो वो ये लोग कह रही हैं कि अभी मैंने ये ब्लाउज सिला, दिखाओ ब्लाउज दिखाओ जो सिला था। अब ये मैंने ये ब्लाउज सिला, तो इसकी सिलाई कितनी मानती हो आप? मुझे तो इसके बारे में जानकारी है नहीं, फिर भी आप बताओ कितना है। कम से कम 300 सिलाई तो मानो। अब मैं ना वो दुल्हन है लाड़ी, तो उससे मैंने कहा 200 दे देना, पर फिर भी मैं उससे 150 रुपये लूंगी, और नहीं भी लूँ तो मैं रेट में कर रहे हैं। नहीं लूँ तो नहीं कोई ऐसा वो भी नहीं है कि लेना ही है। लेना ही है, गरीबों के ऐसे में से देती हूँ। तो फिर खर्चा कैसे चलता है आपका? आप कैसे? है ना, मैं से 100 रुपये सिलाई ले लेती हूँ एक ब्लाउज की, और चला लेती हूँ, मेरा खर्चा। 3-4 ब्लाउज बनाते तो एक बस। वक्त ले लेते हैं। तो लंबे समय से आपके ग्राहक भी आपसे जुड़े होंगे, जो पहले आपसे थी, फिर उनका है 20 साल पुराने ग्राहक भी आ रहे हैं अभी मेरे पास। तो जबकि कोई बड़ा सेटअप नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, सब में आती है पता ना, करते फिटिंग की वजह से आती है मेरे पास। ऐसी मतलब है आप? हाँ। तो कितनी अभी तक हो गई होगी संख्या जिनको सिलाया? 100, 200, 500 कितनी महिलाओं को सिखा दिया होगा? काफी महिलाओं को सिखा दिया मैंने, 2000 महिला निकल गई मेरे हाथ से तो को, और आज भी याद करती है वो। आज भी याद करती है कि बुआ जी ने सिखाया था? बुआ जी ने सिखाया। पैसों से मोहताज नहीं है अभी किसी की। क्या कह रही हैं? बुआ जी की वजह से हम पैसों से मोहताज नहीं है, नहीं तो पतियों से मांगना पड़ता है 100, 200, 300। पति हम अब मतलब उस चीज से हम वो नहीं है मोहताज के, हम अपना खुद का कर सकते हैं, अपना खुद का हुनर दिया है हमने, हमें इनने, तो हम भी चाहते हैं कि सरकार हमारी भी कुछ सहायता करे, इनकी भी करे, तो बहुत सी गरीब लेडीज हैं उनकी भी करे। देख लिया आपने, समझ लिया आपने, सुन लिया आपने। सरकार के वो हुक्मरान जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर हज़ारों करोड़ों रुपए के फंड जारी करती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती हैं, महिला संरक्षण, महिला संवर्धन और महिलाओं की सुरक्षा का नारा देती हैं, स्किल इंडिया का नारा देती हैं। उनको ये समझ लेना चाहिए कि बिना किसी बड़े ट्रेनिंग सेंटर के, बिना किसी बोर्ड के, बिना किसी घर के, इस छोटे से कमरे पर एक औरत ने लगभग 1000 से 2000, और ये गिनती नहीं है क्योंकि इन्होंने कभी रजिस्टर में एंट्री नहीं करी, कभी इन्होंने ये गिनने की कोशिश नहीं करी कि कितनी महिलाएं आई, लेकिन जितनी भी आई सबको इन्होंने समृद्ध बनाया। जैसा कि इन्होंने कहा कि पति से पैसा नहीं मांगना पड़ता है, हम खुद कुछ ना कुछ अपना 100-200 रुपये रोज का हम खुद कुछ ना कुछ कमा लेती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कोई थोड़ा सा किसी के लिए एहसानमंद काम कर देता है तो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, सोशल मीडिया पे अलग अलग पोस्ट के माध्यम से ये बताने की कोशिश करता है कि आई एम डूइंग दिस फॉर दिस पर्सन, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। एक महिला जिसने कितनी सारी महिलाओं को समृद्ध बनाया, कितनी सारी महिलाओं को रोजगार दिया। आप खुद एज्यूम कर लीजिए कि कोई ऐसी महिला रही होगी जिसके जीवन में कोई आमदनी का सोर्स नहीं है, हो सकता है पति बीमार हो या घर में कोई भी सोर्स नहीं है, लेकिन बुआ जी के सिखाने के बाद वो महिला अगर रोजाना के 200-400 रुपये, फिर धीरे धीरे 1000-2000 रुपये कमाने लग जाती है, तो सरकारों का ध्यान इसके ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्या ज़रूरी है कि ब्रांडिंग करने पर ही, सोशल मीडिया पे अपडेट डालने पर ही सरकारें ध्यान दें? सरकार के वो विभाग, वो मंत्रालय कहाँ पर हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पैसा प्रोवाइड करवाते हैं? कई बार ये नेताओं के पास भी आई, लेकिन नेताओं ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपकी नज़रों पर ये बहुत छोटा काम हो, लेकिन उस औरत के बारे में सोचिए जिसके जीवन में कोई आमदनी नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद, ये चीज़ सीखने के बाद वो रोज़ाना के 200-400 हज़ार रुपये कमाने लग गई। मीडिया हाउस राजस्थान ने आपसे वादा किया था कि हम ऐसे ही कुछ दबे और कुछ समाज की मुख्य धारा से हटे हुए हुनर आपके सामने लाएंगे। हमने इस जगह के बारे में बताया, इसके बारे में आपको अवगत कराया। आप हमें बताइए कि और ऐसे काम और कहाँ क्या कुछ हो रहे हैं जिसे हम जनता के बीच ला सकते हैं, हुक्मरानों तक, उन सरकारों तक पहुँचा सकते हैं जिनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं देख पा रहे। धन्यवाद।
जाओ